श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री रामदास बाबा जी का चरित्र। श्री रामदास बाबा जी, बरसाना, लौटन कुंज। श्री रामदास बाबा जी श्री अभिराम गोपाल की परंपरा में दीक्षित हो सख्य रस की उपासना में संलग्न थे। ब्रज मंडल में आने के पश्चात सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के संग और उनकी कृपा से श्री रूपानुग भजन में प्रवृत्त हुए। बरसाने में रहकर भजन करने लगे। थोड़े ही दिनों में उनके भजन की ख्याति चारों ओर फैल गई। उनकी सेवा का कुछ भी अवसर प्राप्त कर लोग अपने को धन्य मानने लगे। वे खुले आकाश के नीचे भजन करते थे। ये देख ताड़ास की रानी ने उनके लिए भानुकुंड के तट पर एक कुटिया बनवा दी। वे उसमें रहकर भजन करने लगे। कुटिया पर दर्शनार्थियों की भीड़ लगने लगी। पंडों में चर्चा चल पड़ी कि बाबा के पास बहुत धन है, इससे बाबा के भजन में विघ्न पड़ने लगा। तब वे लौटन कुंज में डॉक्टर विपिन बिहारी दास द्वारा बनवाई गई कुटिया में चले गए और अंत तक वहीं रहकर भजन करते रहे। बाबा जातरती साधक थे। श्री कृष्ण की उन पर विशेष कृपा थी। वे अपनी डायरी लिखा करते थे। डायरी में एक जगह लिखा था, स्वयं महाभगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने श्रीमुख से मुझसे कहा, सुदुर्जय परम शत्रु मन देह में वास करता है, उसे 24 घंटे झाड़ू मारकर अपने वश में रखना, नहीं तो वो तुम्हारा भजन साधन नष्ट कर तुम्हें रौरव नरक में ले जाएगा। सब प्रकार से मन को निग्रह कर ताड़ना भर्सना द्वारा लीला में नियुक्त रखना। जब वो असत पथ पर जाने लगे, श्रीमन महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को एकाग्र चित्त से पुकारना। संभवतः तभी से वे मन को निग्रह करने के लिए अपने तकिए के नीचे एक छुरी रखते। एक बार गौड़ीय वैष्णव जीवन के सुप्रसिद्ध लेखक प्रातः स्मरणीय श्री हरिदास बाबा जी महाराज ने छुरी देखकर उनसे उसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा, ये बदमाश मन को वश में रखने के लिए है। जिस दिन ये श्रीमन महाप्रभु द्वारा निर्दिष्ट भजन पद से मुझे विच्युत करेगा या उसमें शिथिलता उत्पन्न करने की चेष्टा करेगा, उसी दिन इस छुरी से अपना गला काट कर उसकी अंत्येष्टि कर दूंगा। इस संबंध में वे कितना दृढ़ प्रतिज्ञ थे, इसका भी उनकी डायरी से पता चलता है। उसमें श्री हरिदास दास जी ने ये लिखा देखा था, यदि कोई व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, मुझे अकारण जूता मारे, मेरे मुख में पेशाब करे, शरीर पर विष्ठा डाले, सिर पर विष से भरी लाठी से प्रहार करे, कांटों द्वारा शरीर बिद्ध करे, गाली भरी दुरुक्तियों द्वारा मेरे मन को वेदना पहुंचाए या मेरा मस्तक छेदन करे, तो भी मैं न शस्त्र चलाऊंगा न वाक्य बाण। आज बंगाब्द 1338 माघ मास की अष्टमी तिथि को 2 बजे मैंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा की। यदि मैं इस दृढ़ प्रतिज्ञा को भंग करूं तो 27,860 युगों तक नरक भोगूं। भगवान श्री कृष्ण मेरी इस प्रतिज्ञा के साक्षी रहें। जब भी इस प्रतिज्ञा को भंग करने की इच्छा होगी, इस छुरी से अपना गला काट लूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा का श्री हरिदास दास जी ने गौड़ीय वैष्णव जीवन में उल्लेख किया है। एक और प्रतिज्ञा जिसका उन्होंने उनकी डायरी में से उल्लेख किया वो इस प्रकार है, ब्रज की स्त्रियों के प्रति लक्ष्मी के समान और पुरुषों के प्रति विष्णु के समान भक्ति करनी है। अतएव हे मन, सावधान सावधान सावधान, स्त्री हो या पुरुष, सबके समक्ष गल वस्त्र दे हाथ जोड़कर रहना है। ये नियम जीवन पर्यंत पालन करना है। ये प्रतिज्ञा पत्र बंगाब्द 1347 भाद्र मास की 17 तारीख को 12 बजे लिखा। श्री रामदास बाबा जी ने इन दोनों प्रतिज्ञाओं का सारा जीवन अक्षरशः पालन किया। श्री माधवदास बाबा जी का चरित्र। श्री माधवदास बाबा जी, श्याम कुटी, वृंदावन।
वृंदावन में यमुना किनारे पानी घाट से कुछ दूर परिक्रमा मार्ग पर तरु पल्लवों से परिवेष्टित एक सुशीतल निर्जन स्थान में श्याम कुटी नाम की मनोरम पर्णकुटी है। कुटी बहुत प्राचीन है। उसमें श्यामा श्याम के 2 प्राचीन विग्रह हैं। किसी समय कोई प्राचीन महात्मा उसमें रहकर उनकी सेवा करते रहे होंगे। 40 वर्ष पूर्व श्री माधवदास बाबा उसी में रहकर सहचरी भाव से उनकी सेवा करते थे। सेवा सुख में निरंतर छके रहते थे। सभी रसिक महानुभाव उनसे प्रेम करते थे। श्री अवधदास, श्री हंसदास और श्री ग्वारिया बाबा जैसे महात्मा भी उनका संग कर सुखी होते थे। श्री रूप माधुरी दास जी ने उनके संबंध में लिखा है, जाको शील है स्वभाव, सब रसिकन में भाव, दर्श किए सुख पाव, ऐसो संत माधवदास जू, राजे श्याम कुटी स्थान, नेक नहीं अभिमान, मन प्रेम की छकान, बोले बानी मृदु हास जू। ब्रज में ही दाऊ जी के पास कारो ग्राम में ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। वे गौर वर्ण के थे, इसलिए लोग उन्हें भूरे पुकारते थे। बचपन में ही वैराग्य हो जाने के कारण वे वृंदावन चले आए थे और श्री राधिका दास जी महाराज से वेश लेकर भजन करने लगे थे। राधिका दास निम्बार की संप्रदाय के उद्धव घमंडाचार्य जी के द्वारे की परंपरा में पंचमालाधारी निर्मोही अखाड़े के श्री महंत थे। वे नागाओं की जमात लेकर जगह जगह घूमा करते थे, पर माधवदास बाबा ने उनसे ब्रज के बाहर उन्हें कहीं न ले जाने की प्रार्थना की थी। उन्होंने उसे स्वीकार कर ब्रज में ही रहकर भजन करने की आज्ञा दे दी थी। माधवदास बाबा बड़े वैराग्य से रहते। 2 दिन में एक बार भोजन करते। मधुकरी को ना जाते। जो अपने आप आ जाता उसी से ठाकुर सेवा करते। वृंदावन की नित्य परिक्रमा करते। नित्य युगल शतक और महावाणी का पाठ करते। संध्या आरती के पश्चात सामूहिक कीर्तन करते। कुटिया के पास किसी को धूम्रपान और सांसारिक वार्ता न करने देते। कोई उनके लिए आश्रम बनाने की को कहता तो मना कर देते। कहते ठाकुर को ये झोपड़ी ही अच्छी लगती है, ये महलों में नहीं रहना चाहते। कोई उनसे वेश लेना चाहता तो कहते, पहले संसार की तरफ से मरकर आओ, नहीं तो यहाँ प्रपंच फैलाओगे, और उसे तब तक वेश न देते जब तक संसार से नाता पूरी तरह न तोड़ लेता। संतों में उनकी बड़ी निष्ठा थी। जहाँ कहीं संतों का भंडारा होता वहां जाकर उनकी चरण रज अपने माथे पर चढ़ाते। कोई प्रसाद ग्रहण करने को कहता तो कणिका मात्र लेकर प्रसाद का सम्मान कर देते। एक बार वे कुछ संतों के साथ ब्रज की यात्रा को निकले। मार्ग में किसी भक्त ने उन्हें संतों सहित अपने घर प्रसाद पाने को निमंत्रण दिया। निमंत्रण के दिन वो सीधा सामान लेकर उनके पास आया और बोला, मैं सामान ले आया हूँ, आप लोग यहीं बनाकर पालें। मेरा लड़का बीमार हो गया है, उसकी हालत बहुत खराब है, पता नहीं कब मर जाए। उन्होंने कहा, जहाँ संत पधारते हैं वहाँ क्या कोई अमंगल हो सकता है? इन संतों का चरणामृत ले जाकर पिला दो, वो ठीक हो जाएगा। संत और भगवान वहीं पधार कर प्रसाद पाएंगे। उसने ऐसा ही किया। लड़का ठीक हो गया। वो बाजे सहित संतों को प्रसाद पवाने घर ले गया। तब से वो प्राय उनकी कुटिया पर आकर संत सेवा किया करता। अंत समय के निकट आने पर वे कई महीने पहले से फलाहार पर रहने लगे। समय अधिक निकट आने पर त्यागी जी महाराज से भागवत सप्ताह सुनी। संतों का दर्शन करने के उद्देश्य से शिष्यों से कहकर भंडारा करवाया। उनका दर्शन कर और शीत प्रसाद ग्रहण कर धाम पधारे। श्री जगन्नाथ दास प्रसाद भक्तमाली जी ने उनकी धाम प्राप्ति के उपलक्ष्य में अपनी ओर से मंडप बनवाकर कथा की व्यवस्था की और भक्तमाल की कथा कह उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।